गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं आज इतनी खूबसूरत सुबह न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। कौन सी होगी आपकी रीडिंग, कौन सा है आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते तो एक एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 2। नंबर 2 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2023। आज की तारीख 26 यानी 2 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 8। 8 नंबर जिसके स्वामी है शनि। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम आज जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, चूंकि हम शनि की बात कर रहे हैं, आज के दिन के स्वामी हैं, तो ऐसे में शनि का जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से पड़ता है, किस प्रकार के कार्मिक बैगेजेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं, तो आज मैं आपको उसका कुछ तरीका आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या जब भी हम दुखी होते हैं या हम ऐसे किसी समय में जी रहे होते हैं जब हमारे चारों तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम हमेशा क्या सोचते हैं, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, है ना। अगर थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो कहेंगे यार पता नहीं कितने बुरे कर्म किए थे जो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें नहीं याद रहता, हमारी सोल न जाने कितने कितने जन्म लेकर आई होती है और पूर्व जन्म में आप क्या करके आए हैं आप कैसे जान पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ के ऊपर वर्क ना करें या अपना पास्ट लाइफ जाके ना देखें। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम इस बर्थ में होते हैं तो हम हर चीज़ भूल चुके होते हैं, हमें पास्ट कोई भी बर्थ याद नहीं रहता है। और स्वाभाविक सी बात है, हम तो यहाँ केवल मनुष्यों की आपसी बात कर रहे हैं, हम तो खुद जानते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जिन्हें हम अवतार मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, वो सब नारायण के ही अवतार थे। वो अद्वैत से वो द्वैत भाव में आए ही हम लोगों को समझाने के लिए। उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया कि जब भगवान ने भी अपने कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट किया, ठीक उसी प्रकार से हम सभी धरती पर अपने इन कार्मिक अकाउंट्स को कंप्लीट करने आए हैं। तो अब हमारे सनातन परंपरा में ऐसी क्या चीजें हैं जिनके माध्यम से हम प्रायश्चित कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हमें इस बात का आभास हो जाता है, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस बात का रियलाइजेशन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कहते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, उसने मेरे साथ गलत किया। वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि जो भी कुछ गलत हुआ उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही है, तो मानने को रेडी नहीं होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज को रियलाइज करके एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार भाव में आ जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा जरूर से, एनीवेज, तो फिर वहां पर एक छोटी सी टेक्निक है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ छोटी सी टेक्निक पर आपको काम करना है। बहुत ही सरल और साधारण है लेकिन उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल जब भी आप पूजा पाठ करने बैठें या जब भी आप प्रेयर करने, ध्यान करने बैठें, कहीं किसी मंदिर या ऐसे स्थान पे जाएं जहां पर आपको थोड़ी सी भी शांति मिल सके एक जगह पर, तो वहां बैठ जाएं, आंख बंद करें और उसके बाद वो जो भी कोई व्यक्ति है जिसने आपको दुख पहुंचाया है, जिसने आपको कष्ट दिया है, चोट पहुंचाई है, मैं जानती हूं कि जो मैं बोलने जा रही हूं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर आपके साथ होगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी कोई ऐसे लोग हैं, 1 हैं 2 हैं, जितने भी हैं, आप उनको डायरेक्ट अपने सामने मत देखिए, बल्कि एक बड़ी सारी लाइट की बॉल में, रोशनी, प्रकाश की बॉल में आप उन्हें रखिए। परमात्मा से प्रार्थना करिए कि वो आपकी सुरक्षा करें उनकी एनर्जीज से, क्योंकि उनकी एनर्जीज उग्र होंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो आप एक बड़े से बॉल में उन्हें लीजिए। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं, तो उनकी भी कल्पना आप वहां कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। और उसके बाद पूर्ण भाव से आप क्या कहेंगे कि आज अभी इसी वक्त मैं अपने सभी कॉर्ड्स आपसे डिस्कनेक्ट करती हूं। साथ ही साथ मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, आपकी मंगल कामना करती हूं। जाने अनजाने मुझसे जो भी कोई भूल हुई हो, मैंने जिस भी प्रकार से आपका दिल दुखाया है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं और साथ ही साथ आपको क्षमा भी करती हूं। आपने जिस प्रकार से मेरा दिल दुखाया मैं भी आपको क्षमा करती हूं, लेकिन आज से
अभी से इसी वक्त मैं अपने आप से सारी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करती हूँ, आपसे अपने सारे जो लिंक हैं उससे अपने आप को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करती हूँ। आप प्रसन्न रहें और आप ऐसा भाव करते करते महसूस करें कि वो कहीं अनंत प्रकाश में जा रहे हैं, प्रेम और करुणा में जा रहे हैं। किसी का गलत मत सोचना, बस ये भाव करना कि वो प्रेम प्रकाश में जा रहे हैं लेकिन आपसे दूर होते चले जा रहे हैं और वो अपनी कार्य कर रहे हैं और आप अपना कार्य कर रहे हैं। उसके बाद एक काम आपको कॉन्शियसली करना है, वो ये कि अब आप उनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में मन से, वचन से, कर्म से कोई भी गलत बात ना बोलेंगे, ना करेंगे। प्रयास कीजिएगा। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमको कहा जा रहा है, पीस कीपर का कार्ड आपको कहा जा रहा है, आज के दिन कोई भी अगर आपके वाद विवाद हुआ हो, किसी व्यक्ति से आपकी नोकझोंक हुई हो, तो जरूरी नहीं कि आप अपने आप को सही साबित करने में लग जाएं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि बड़े ही प्रेम और करुणा के साथ उस स्थान से आपको हट जाना है। अपने माइंड से उस चीज को निकाल देना है, अपनी ईगो पे बात नहीं लानी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज यानी कि 26 अक्टूबर 2023 को क्या गाइड कर रहे हैं। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, स्टार एंड सिस्टर कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन दूसरों पर आश्रित नहीं रहना है, बल्कि अपनी इनर सोल, इनर वॉइस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं है, बल्कि डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, कोई भी काम करें दूसरों पर आश्रित होकर नहीं करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है, आप अपनी पावर्स को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आपको एक आज उच्च पद की प्राप्ति हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसकी तलाश आपको कई दिन से थी। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इसे चेरिश करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, हंटर का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आपकी जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो कहीं ना कहीं आपके काम में अड़ंगा डालती हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है या किसी प्रकार का भय आपको है, वही आपके कार्य को रोक रहा है। क्या करना है आपको, आपके फियर्स को आपको देखना है कि आप किस चीज से डर रहे हो और उसके बाद उसी पे काम करके उसको ओवरकम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं, मेडिसिन मदर एंड वॉरियर। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन सबसे पहले तो हर किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है, विशेष तौर पर आपको चापलूस लोगों से सावधान रहना है। दूसरा, आपको आज थोड़ी सी उग्रता लानी पड़ेगी अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए। आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक आपको अथॉरिटी लानी पड़ेगी, थोड़ा सा एक वॉरियर वाला, योद्धा वाला आपको अपने अंदर भाव लाना होगा, उग्रता लानी होगी, तभी अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, ट्रैवलर का कार्ड है, कहा जा रहा है कि आज के दिन यात्रा का योग है, साथ ही साथ आपके स्थान में परिवर्तन आ रहा दिखाई दे रहा है। अब ये आपके करियर में चेंज भी हो सकता है, आप अपने पैशन को, अपनी हॉबी को भी एज ए पार्ट टाइम करियर ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 7 के लिए, शी वॉल्फ का कार्ड है, कहा जा रहा है कि कार्य में पैशन लाना जरूरी है। आपकी उदासीनता काम को बिगाड़ सकती है, तो जितना ज्यादा पैशनेट होके, जितना ज्यादा फियरफुल एनर्जी के साथ आप काम करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें क्या कहा जा रहा है। मूलांक 8 के लिए हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं, पहला है शेप शिफ्टर का, दूसरा है पीस कीपर का। आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ कुछ चैलेंजेस आज हैं, हो सकता है कि आपके विरोधी आपको परास्त करने का प्रयास करें, आपका जो काम बिगाड़ने की कोशिश करें। ऐसे में आपको ना बिल्कुल भी उस मोमेंट पर उनसे लड़ना नहीं है, अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना अपने आप को सही साबित करने के लिए, बल्कि क्या करना है कि ऐसे टाइम पर जब वो आपका काम बिगाड़ रहे हैं, तब आप देखिए कि आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, कितनी स्मार्टनेस के साथ अपने काम को पूरा कर पाते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमारे एंजल एंसेस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 26 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है जो आज का दिन है वो आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई एक ऐसा काम दिया जा सकता है जिसमें एज ए अथॉरिटी, एज ए लीडर आप चीज़ों को लीड करें, उस प्रोजेक्ट को लीड करें। इसके अलावा आपको ये भी घर में भी अगर आपके कोई फंक्शन आदि है तो उसमें कार्य की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। कुल मिला के आज का जो दिन है वो जिम्मेदारी से भरा हुआ है और आपको क्लियर क्या कह रहा है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये आपके भीतर एक नई पावर को पहचान कराने में आपकी मदद करेगी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। रैली में दौड़ लगा रहे